विगत दिवस आप्त और शास्त्र, इन दोनों का वर्णन, इन दोनों का कथन हमारे सामने चल रहा था। और वो कथन करते हुए, वर्णन करते हुए एक बात मुझे स्मृति में आई, लेकिन कल समय कम ही था हमारे पास तो मैं बोल नहीं पाया। मैंने गुरु महाराज के मुख से कई बार सुना, देव, गुरु, शास्त्र। आप लोग क्या बोलते हैं? बहुत बड़ी बात है, गुरु के मुख से कुछ भी निकल रहा है ये मान करके चलना कि कोई ना कोई बड़ा चिंतन, कोई ना कोई गहरा चिंतन उस शब्द के पीछे होगा। देव, गुरु और शास्त्र, जब मैंने श्रावकों के षडावश्यक, जिनके माध्यम से एक गृहस्थ श्रावक होने का दर्जा प्राप्त करता है, उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मैं ऐसा विचार करता हूं थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया जाए। देव पूजा, गुरु उपासना की जगह हम पहले स्वाध्याय शब्द को डाल देते हैं। बोलिए कैसा रहेगा? कुछ तो बोलो। देव, शास्त्र, गुरु। आप ही तो रट्टा मारते हो, देव शास्त्र गुरुभ्यो, देव शास्त्र गुरुभ्यो, देव शास्त्र गुरुभ्यो। यदि हमने परिवर्तन किया तो क्या गलती करी? तब आचार्य कहते नहीं, सारे आचार्यों ने एक मत से स्वीकार किया है कि देव पूजा के बाद अगर किसी की उपासना करना तो शास्त्र से भी पहले कौन? जो आपके सामने प्रत्यक्ष शास्त्र का प्रैक्टिकल रूप दिखाई दे रहा है, वह निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय है। मैं जब आचार्य अभिनंदन सागर जी के पास पहुंचा, मैंने संगस्थ आरिका माताजी प्रज्ञामती जी से पूछा कि माताजी, आचार्य महाराज का कोई तो ग्रंथ होगा, कम से कम एक ग्रंथ कुछ तो मिल जाए, मैं आचार्य श्री का परिचय प्राप्त करूं। मैंने कई बार माताजी से कहा, पर 3 साल रहने के बाद जब मैंने आचार्य श्री का आचरण देखा, आचार्य श्री का व्यवहार देखा, तब मुझे समझ में आया कि जिसने ऐसे निर्ग्रंथ रूप को धारण कर लिया, उसे अब किसी और ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता, जिसका चारित्र, कल ही कहा था, जिसका चारित्र, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी चर्या, जिसका प्रैक्टिकल हमको अपने आप थ्योरी का नॉलेज दे देगा। आप देखिएगा, इंदौर में एक संस्था चलती है विच इज कॉल्ड लर्न बाई फन, LBF। वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता, वहां पर बच्चों को खेल सिखाया जाता है और खेल के माध्यम से उनको जीवन के गुण सिखाए जाते हैं, जीवन के विकास का क्रम सिखाया जाता है। एक बच्चे के सामने उसको बॉल पकड़ाई गई, जिस बॉल में अंदर प्लास्टिक की बॉल थी, अंदर हवा भरी हुई थी, और बच्चे से कहा गया बेटा इसको पानी में फेंको, और ध्यान से देखना क्या होता है। बच्चे ने बॉल को फेंका, बॉल पानी के ऊपर भी थोड़ी सी उछल गई और वापस जाकर पानी पर तैरने लगी। उसके बाद रबर की बॉल दी गई, रबर की बॉल पानी में गई और जाकर डूबी। उसके डूबने में कितना समय लगा, टीचर्स ने कहा ध्यान देना, और उसके बाद जब लोहे का गोला डाला गया तो विद इन सम मोमेंट्स वो जाकर के पानी की तलहटी पर बैठ गया। बच्चों को सिखा दिया गया कि बेटा जिस वस्तु का जितना घनत्व होता है, यदि पानी की तुलना में उसका घनत्व कम है तो पानी के ऊपर तैरेगी, और यदि घनत्व ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो पानी के अंदर बैठ जाएगी। बच्चों को कोई थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज हम लोग थ्योरी बहुत कर रहे हैं। ये ग्रंथ पढ़ लो, वो ग्रंथ पढ़ लो, ये शास्त्र पढ़ लो, ऐसे नियम दे दिए, 1 हफ्ते में ये ग्रंथ पूरा कर लेना। ये रट्टा मारने का काम नहीं। मैं हर बार कहता हूं, गुरुदेव कहते थे बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ करके रह जाते हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स व्हाट वी आर रीडिंग। हम जिनको पढ़ रहे हैं उन शब्दों के अंदर तक पहुंचने का काम ही नहीं चल रहा है, ऊपर ऊपर सारी क्रिया चल रही है। प्रभु, आपके अंदर जो भगवान विराजमान है, उन भगवान में और उन भगवान में कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन आज हम लोगों ने इस प्रकार की धारणा कर ली कि प्रभु के सामने भी गाना गाना चालू कर दिया।
जो मैं हूं वह है भगवान, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ऐसे जीवों का 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य कहते हैं तुमने भगवान की मूर्ति के सामने कह दिया कि जैसा तुम्हारा स्वरूप है, अरे मेरा भी तो ऐसा ही स्वरूप है। तब आचार्य कहते हैं उस स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि भले स्वरूप एक जैसा है लेकिन रूप का अंतर एक को आसमान पर खड़ा करता है और एक को जमीन पर खड़ा करता है। हमारे यहां पूज्य और पूजक का भाव कहा, आराध्य और आराधक का बात कही गई है। वो क्या कहती है कि जब भी प्रभु की पूजा करने जाओ, प्रभु के चरणों में जाओ, तो इन 4 पंक्तियों को याद कर लेना जो मैं आपसे कह रहा हूं। बोलिएगा, दासो हम, बोलो, रटता प्रभु आया मैं तव द्वार। छोटी मोटी बात नहीं है कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में क्या कहकर आऊं कि आपके जैसा हूं। नहीं, प्रभु मेरा स्वरूप आपके जैसा है लेकिन रूप आपके जैसा आज तक नहीं हो पाया, इसलिए मैं दास बनकर आपके चरणों में आया हूं। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर यू विल हैव टू गो इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन यू कांट बिकम टीचर देयर, यू कैन नेवर बिकम लेक्चरर देयर, फर्स्ट ट्राई टू बिकम द स्टूडेंट देयर। आप छात्र बनकर के जाओ। आप तो पहले से कहने लगे अरे तुम क्या प्रिंसिपल, मैं भी प्रिंसिपल हूं साहब, बीएड करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा, फिर बीएड एमएड करना पड़ेगा, तब जाकर के पहले एडॉक पर सर्विस लगेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, नेट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके तुम किसी कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर बन पाओगे। ये कोई ज्वार बाजरा नहीं बाहर जाके वो नमकीन वाला बैठा खरीद लिया, ये खरीदने की बात नहीं है। दासो हम रटता प्रभु आया मैं तव द्वार, कि जब आप स्वीकार करो कि आप उच्च हो और मैं तुच्छ हूं, तभी पूजा जैसा भाव बन सकता है, क्योंकि अपने आराध्य की गुणों की आराधना को पूजा कहा जाता है। गगन चूमते शिखर हैं, बोलिए, हाथ लाओ ऊपर। गगन चूमते शिखर हैं, हाथ उठाओ, नहीं तो अगले जन्म में लूले लंगड़े बनकर के पैदा होगे। बोलो, गगन चूमते शिखर हैं। महाराज ऐसा गंदा गंदा मत बोला करो। क्या करूं, सो जाते हो बीच बीच में, जाग जाओ। यहां पर कानों से नहीं सुनना है, चेतना से सुनना है। कान से तो अनंत बार सुना है। ये भगवत स्वरूप आत्मा क्यों अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच रही? क्योंकि कान का पुरुषार्थ तो कर लेते हैं लेकिन चेतना का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। गगन चूमते शिखर हैं, बोलो अहमदाबाद वालों उठा लो हाथ। और भूस्पर्शी क्यों द्वार, क्या हुआ, समझ में आया कुछ? कि मंदिर के शिखर गगन चूमने को तैयार हैं, आसमान चूमने को तैयार हैं। और पहले के समय में मंदिर के दरवाजे ऐसे बनते थे, भूस्पर्शी, छोटे छोटे से दरवाजे, कुठरियों में जैसे घुसा जाता था, गुफाओं में घुसा जाता था। प्रश्न पूछा क्यों? तब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, देखो हमसे कह रहे नत बन मत मदधार। वो भगवान का शिखर कहता है जब भी तुम मुझे देखोगे तो पगड़ियां गिर जाना चाहिए। दादाजी ध्यान रखियो, ओरवाड़िया वाले हैं नागदा। जब भी आप शिखर को देखो, मान स्तंभ को देखो, तो उनकी ऊंचाई को देखकर आपकी टोपी, जिसको आप अपना सम्मान कहते हो, अपना गौरव कहते हो, अपना अभिमान कहते हो, वो निकल करके नीचे आ जाए। ऐसे तो शिखर हैं। और भूस्पर्शी के द्वार, ताकि मंदिर के गेट पर अकल ठिकाने लग जाए। अरे जो कमर झुकाना नहीं सीख पाएगा वो अपना दिल क्या झुका पाएगा? इसलिए कहा मंदिर का द्वार छोटा रखो। नहीं महाराज, अब तो और बड़ा करते जा रहे हैं, इसीलिए तो लोग अकड़ के घुस रहे हैं मंदिर के अंदर।
पहले शिखर ऊंचे और द्वार छोटे हुआ करते थे। लोग झुक करके अंदर जाया करते थे, और झुकने की कला जिसके अंदर आती है वही संसार में विकास के क्रम को प्राप्त हुआ करता है। आप सब सम्मेश शिखर गए हो? हाउ तो बोल दो, नाड़ तो हिलाओ जरा, गर्दन में दर्द तो नहीं है। जब जब महाराज कहें बोल दो, बोल देना। हाथ उठाने कहें उठा देना, नीचे करने कहें कर देना, नाड़ हिलाने कहें तो जरा हिला देना। ना साइटिका होगा, ना गुरिया खिसकेंगी, ना डायबिटीज होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, कोई हाथ पैर जाम होने वाला। लेकिन बैठ जाते हो ऐसे। कल माता जी मुझसे कह रही थी, महाराज थोड़ा धीरे भी तो बोल सकते हो। मैंने कहा ये सब आलसी प्रमादी जीव हैं, पुण्य का योग आया मेरा जो प्रवचन सुनने के लिए आ गए। लेकिन ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर लेट हो गया तो दरवाजा खट 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 खट। जब ये मुझे चैन से नहीं बैठने देते तो आधा घंटे तो मैं इनको चैन से बैठने। ताली बजाओ। तो गगन चूमते शिखर हैं, भूस्पर्शी क्यों द्वार। आप सम्मेद शिखर जाते हो, कैसे चढ़ते हो पहाड़ पर? हैं निर्भय जी ऐसे? ध्यान रखियो, कितने भी डोले शोले बना लो, कितना भी सीना वीना बाहर निकाल लो, लेकिन जब भी पहाड़ चढ़ोगे थोड़ा सा झुक करके चलना। और जब उतरते हो तब क्या होता है? तीसी बाहर, कोई पसंद वसंद नहीं करने वाला, फिर नकली लगवा के कुंडलियां बनवानी पड़ेंगी। तब आप उतरते समय कैसे उतरते हो? वॉट डज इट से? वॉट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तब आचार्य कहते हैं ये तो अनुभव की बात है। किसकी बात है बोलो? अनुभव सागर की नहीं, ये तो अनुभव की बात है कि जब आदमी ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सामने की तरफ झुकना पड़ता है। नहीं झुकेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे खींच लेगा और व्यक्ति गिर जाएगा। यानी चढ़ते समय उसको झुकना पड़ता है और उतरते समय पीछे। अब आप लगा लीजिए, इट सिंपली इंप्लाइज, Hence it is proved, लिखते ना गणित में जब सिद्ध हो जाता है कि अतः यह सिद्ध हुआ कि जो अकड़ रहा है वो उतर रहा है और जो झुक रहा है वो। बजाओ ताली। कल मुझसे महाराज कह रहे थे आपको तो तालियां पसंद नहीं थी। मैंने कहा रामदेव बाबा ने कहा है तालियां बजाओ, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। बजा लो भाई, तालियां बजा लो, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। किसी के मुशायरे में बजाओ, किसी के गाने और नाचने में बजाओ, इससे अच्छा भैया गुरु के वचनों में ही बजा लो, यही आपके हाथों की सार्थकता हो जाए। देखो खूब मौका मिल गया आज बजाने का। महाराज 15 दिन से हाथ तड़प रहे थे, 15 दिन से हाथों में खुजलियां चल रही थी। कई बार प्रवचन के बीच में खुजली आती थी, लेकिन तुरंत याद आ जाता था अभी महाराज कहेंगे सिग्नल पर बहुत सारे खड़े हैं बजाने वाले। गगन चूमते शिखर हैं, भूस्पर्शी क्यों द्वार। देखो हमसे कह रहे नत बन मत मदधार। तुमने अपनी तुच्छता को स्वीकार किया, अपनी कमी को स्वीकार किया और प्रभु के सामने शब्द रखा, दासो हम रटता प्रभु आया मैं तव द्वार। दासो हम बोलो, ऐसे मुंह से नहीं बोलो, भावना में लेकर के आओ। दासो हम, जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद ऐसा अंदर उतारो उसको। दासो हम, हे प्रभु मैं दास हूं तुम्हारा। उस दास शब्द का पहला अक्षर है द। क्या है? द मतलब दर्प, द मतलब घमंड, द मतलब अभिमान। अभी महाराज बता रहे थे, मैं पूरा कर देता हूं कि शिष्य गुरु के पास पहुंचा, भगवान मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। गुरु ने पूछा क्यों? बोले महाराज मुझे शांति चाहिए। अरे सही तरीके से बता। तो शिष्य कहता है महाराज आई वॉन्ट पीस। बोलो और अच्छे से बोलो। 3 अक्षर है, 3 शब्द है, तोड़ दो।
पहले पीस को पीस पीस करो। आई अलग, वांट अलग और पीस अलग। गुरु कहते उठ और निकल जा। जब तेरे पास जवाब है तो मुझे मजाक करने के लिए आया? महाराज मैं नहीं जानता क्या गलती हुई, तूने क्या कहा? आई वांट पीस। गुरुदेव कहते बेटा ये पहला ही अक्षर खतरनाक है, ये पहला ही शब्द खतरनाक है। आई मतलब मैं मतलब अहंकार, और जहां पर अहंकार है, जहां पर वांट यानी कि इच्छा है, जहां पर ये दो शब्द हैं, वहां पीस मतलब शांति होने वाली नहीं। घर जाना, चिंतन करना, पीस पीस में चिंतन करना, ब्रेक ले लेके चिंतन करना कि जहां पर अहंकार है, आई मैं। अरे सुबह उठते हो, सबसे पहले दर्पण के सामने खड़े होते हो, उसका नाम क्या है? दूसरा बोलो। आईना। खड़े होते ही साथ वो आपसे बोलता है मैं कौन हूं। दर्पण पूछता है मैं कौन हूं, तो क्या कहता है? बोलो, आवाज तो निकालो। आईना। क्या? वाह क्या बात है। समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी प्रवचन सार पढ़ने की जरूरत नहीं। सुबह उठ के जिसको देखा पहला मैसेज उसने दिया, आई जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं सो दिखाई नहीं देता। अरे तुझे जड़ सिखा रहा है और चेतन सीखने को तैयार नहीं है। इसीलिए दासो हम रट्टा प्रभु, जिन्होंने चेतन तत्व को प्राप्त किया है उनके चरणों में जाके एक्सेप्ट करना, मैं आपका दास हूं। और जैसे ही आपने अपने आप को नीचे स्वीकार किया, यानी दर्प अहंकार का द हट गया, सोहम रहो प्रकाश। क्या शब्द आया? दासो हम रटता प्रभु, आया मैं तव द्वार, दर्शन ही हट गयो, सो हम रहो प्रकाश। अब क्या कहा? जैसे ही अहंकार का द हट गया, दर्प का द हट गया, बचा सोहम। देखो दासोहम का संधि विच्छेद करिए, द हट गया, दर्प हट गया, अहंकार हट गया, तो प्रभु ने भी आकर के गले लगा लिया। गाते हो ना आप? है? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, मैंने ऐसा क्या मांगा? गलत मांगा है आपने, आज तक आप गलत ही मांगते चले आए हो, इसलिए वो आपको गले नहीं लगा रहे। एक बार सच्चा मांग के देखो। उनसे ये मत बोलना कि हे आदिनाथ भगवान, जो सिंहासन तुमने छोड़ा हमको दे दो। हे आदिनाथ भगवान, जो नीलांजना को तुम छोड़ के आ गए, नई वाली नीलांजना आई थी ना, पुरानी वाली तो मर गई, तो नई वाली आई थी, भगवान वो हमको दे दो, हम देखेंगे थोड़ा बहुत डांस।